गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने लेवल एक्सरसाइज 1 में 150 क्वेश्चन तक कर लिया था, यहाँ तक हो चुका था। आज ख़त्म करते हैं एक्सरसाइज 1 को, प्लांट किंगडम का। उसके बाद एक्सरसाइज 2 करेंगे। 151 से देखते हैं। जिम्नोस्पर्म प्लांट लैक, दोनों चीज़, वेसल, फ्रूट, कंपेनियन सेल, ये सब एब्सेंट होता है। ठीक है। जिम्नोस्पर्म plant do not produce fruit because they have not, क्या बेटे, इसमें ओवरी नहीं होता। क्या नहीं होता? ओवरी। तो याद रखना, इसमें ओवरी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें आर्चिगोनिया बनता है। ठीक है। ओवरी नहीं होता मतलब ओवरी होता ही नहीं है, मतलब फ्रूट इंटेगुमेंट से कवर, सॉरी, ओव्यूल इंटेगुमेंट से कवर नहीं होता। ओवरी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ओव्यूल होता है। ओव्यूल इज मॉर्फोलॉजी इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम। तो 153 का क्या हो गया बेटा? मेगास्पोरेंजियम। 154 की बात करते हैं। कहता है कोन्स ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट आर, कोन्स कैसे होते हैं? तो कोन्स यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल। 154 का बेटा यूनिसेक्सुअल। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर द एंजियोस्पर्म रिजेंबल्स जिम्नोस्पर्म? प्रेजेंस ऑफ वेसल नहीं बेटा, वेसल नहीं। प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल दोनों में पाया जाता है। ठीक है। कहता है ओव्यूल्स नेकेड होता है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें ओव्यूल्स आर नेकेड इज जिम्नोस्पर्म, क्योंकि आर्चिगोनिया इज एब्सेंट नहीं, ट्रू कार्पेल इज एब्सेंट। ट्रू कार्पेल एब्सेंट होता है। ठीक है। 156 का आप 2 बताइए। ट्रू कार्पेल एब्सेंट होता है। गेमेटोफाइट रिजेंबल इन स्पोरोफाइट इन, गेमेटोफाइट इम्बेडेड इन स्पोरोफाइट। स्पर्मेटोफाइटा जो भी प्लांट होते हैं उसमें गेमेटोफाइटिक फेज बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है। और वो स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर एब्सेंट इन, बताइए किस में एब्सेंट होता है? तो एंजियोस्पर्म में एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है। 158 का 4। ओव्यूल्स किस में एब्सेंट होता है? तो ओव्यूल्स आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइटा में। कहीं ओव्यूल्स बनता है क्या? नहीं बनता है। कहता है इफिड्रीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, इफिड्रीन इफिड्रा से निकाला जाता है। केमिकल है बेटा इफिड्रीन। कहता है जिम्नोस्पर्म, इन जिम्नोस्पर्म द पॉलिनेशन हवा से होता है बेटा। एनिमोफिलस स्टिग्मेटिक, क्या बताएंगे? एनिमोफिलस माइक्रोपाइलर, सॉरी स्टिग्मेटिक बता रहे, माइक्रोपाइलर। ठीक है। रेजिन टर्पेंटाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम, किससे? टर्पेंटाइन पाइनस से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है। दर्द का दवा है बेटा, दर्द, सर्वर दर्द करता है तो टर्पेंटाइन वाइल लगाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म? सबसे लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन है? तो आप बताइएगा कोनीफेरल्स सबसे लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म माना जाता है। 164 की बात बताते हैं। स्पोर्स बियरिंग ट्रैकिटोफाइट्स, तो स्पोर्स बियरिंग ट्रैकिटोफाइट्स, वैसा ट्रैकियोफाइट जिसमें स्पोर बनता है, तो जिम्नोस्पर्म। 164 का क्या बताइएगा बेटा? 164 का स्पोर्स बियरिंग ट्रैकियोफाइट। 164 ट्रैकिया तो पाया जाता है, ट्रैकिया तो जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है। एंजियोस टेरिडोफाइटा में तो स्पोर बियरिंग ट्रैकिडोफाइटा। ठीक है। टेरिडोफाइटा। विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्मिक ऑर्डर रिजेंबल्स एंजियोस्पर्म? कौन? हाँ, नेटल्स बोलिए ना। 100, यह बहुत हायर एडवांस जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। लिविंग फॉसिल कौन है बेटा? जिंको बाइलोबा, साइकस, साइलोटम। जिंको बाइलोबा बताइए ना। 166 का कौन बताइए? 166 का सब, जिंको बाइलोबा, साइकस, साइलोटम, ये सब लिविंग फॉसिल है, मतलब इनमें बहुत सालों से कोई चेंज नहीं हो रहा। तो हेट्रोस्पोरस आर्चिगोनिएट इज ए नेम फॉर फर्न्स एंड जिम्नोस्पर्म, दोनों के लिए। तो हेट्रोस्पोरस आर्चिगोनिएट 167 का नहीं बेटे, जिम्नोस्पर्म। हेट्रोस्पोरस तो है, आर्चिगोनिएट, आर्चिगोनिया भी बनता है, तो हेट्रोस्पोरस और आर्चिगोनिएट किस में बनता है बेटा? जिम्नोस्पर्म में। सिक्वा सेम्परवीनस बिलोंग टू
सिक्वा सेम्परवीनस बिलोंग टू कोनीफेरल्स। ठीक है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ना बाहर के हैं, इसलिए आपको दिक्कत हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होते, तो हर्ब्स नहीं होता। ठीक है, 169 का हर्ब्स नहीं होता, बाकी सब होता है। लाइनास, लाइनास होता है जो बेटा, लाइनास का मतलब समझे, लाइना, लाइना क्या होता है, जैसे पेड़ के चारों तरफ एक लत्तर लपट जाता है, उसी को लाइना बोलते हैं। विच प्लांट ग्रुप इज एक्सक्लूसिवली पेरेनियल। कौन बहुवार्षिक है, तो जिम्नोस्पर्म बहुवार्षिक है। जिंकोलेटल्स मेल गैमेटिज, जिंकोलेस इज मेल गैमेटिज कैसा होता है, 171 का बेटा मोटाइल होता है। ये तो लिविंग फॉसिल है। मेल गैमेट ऑफ साइकस इज लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम इज, मेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, तो 172 का सॉरी, मेल गैमेट ऑफ साइकस इज लार्जेस्ट एंड किंगडम मल्टी सिलिएटेड, इसमें बहुत सारा सिलिया पाया, लट्टू की तरह होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीनेम्ड अनचेंज मिलियंस ऑफ ईयर्स को, जिंगो बाइलोबा। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल कहते हैं। 173 का 4, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म इज हेट्रोस्पोरस, या आप बता सकते हैं डिप्लॉन्टिक बताइए। ठीक है, डिप्लॉन्टिक बताइए। 174 का 175, विच ऑफ द नोन एज चिलगोजा पाइन। चिलगोजा, चिलगोजा पाइन है बेटा, 175 का 3। हाँ, पाइनस जिगार्डियाना। द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन जिम्नोस्पर्म इज 12। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन रूट, तो रूट 2n हो गया तो 24 हो गया, और इंडोस्पर्म n ही होता है, तो कितना हो गया 12, तो 24 और 12 176 का 3। ये क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म का जो रूट होता है वो पूरा बॉडी तो डिप्लॉन्टिक होता है, डिप्लॉइड होता है, मगर इंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, ये पहले ही बन जाता है बेटा। ठीक है, इसलिए फ्रूट आर नॉट फॉर्म इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज कार्पेल एब्सेंट। ठीक है, ओवरी इज एब्सेंट, ये भी बता सकते हैं। 177 का ओवरी इज एब्सेंट। 170, जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम ट्राइडोफाइटा हैविंग, इसके पास क्या पाया गया, तो जिम्नोस्पर्म के पास ओव्यूल आ गया था। क्या आ गया था, ओव्यूल्स। ट्रैकिड तो दोनों में था, इसमें ओव्यूल्स आ जाते हैं। ठीक है, इन जिम्नोस्पर्म हैव दोनों चीजें बेटा, एंथ्रीडिया, मतलब एंथ्रीडिया तो नहीं है मगर आर्चिगोनिया है। ठीक है, 179 का एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया है मगर एंथ्रीडिया नहीं है, यहाँ मेल गैमेट बनता है। ठीक है, आर्चिगोनिया है। द इंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंट हैप्लॉन्टिक गैमेटोफाइटिक टिश्यू, गैमेटोफाइटिक टिश्यू। ठीक है, 180 का बेटा गैमेटोफाइटिक टिश्यू हैप्लॉइड नंबर टिश्यू को बताता है। विच इज नॉट हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस कौन नहीं है, तो 181 का बेटा 181 का ड्राप्टेरिस हेट्रोस्पोरस नहीं है, जबकि सलाजिनेला है, पाइनस है, साइकस है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड फॉर्म सीड हैव पॉलन ट्यूब, सीड भी बनना है, पॉलन ट्यूब भी बनना है, तो जिम्नोस्पर्म में भी होता है और एंजियोस्पर्म में भी होता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म दोनों में होता है। ठीक है, 182 4 खत्म ही है बेटा। कहता है सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म हैव 3 जनरेशन, जिम्नोस्पर्म के सीड में 3 जनरेशन होता है। कौन कौन, एक गैमेटोफाइटिक, 2 सेप्रोफाइटिक, 1 गैमेटोफाइटिक, ऑल 3 सेप्रोफाइटिक, ऑल 3 गैमेटोफाइटिक नहीं, गैमेटोफाइटिक और सेप्रोफाइटिक दोनों होता है। तो 183 का 1 2 स्पोरोफाइटिक जनरेशन होता है और एक गैमेटोफाइटिक जनरेशन होता है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म के सीड में 3 जनरेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, 3 जनरेशन देखने को मिलते हैं, एक दो स्पोरोफाइटिक और एक गैमेटोफाइटिक। साइकस एंड फर्न्स रिजेंबल विथ ईच अदर प्रोसेसिंग, साइकस और फर्न्स में क्या पाया जाता है, तो दोनों में बेटा सर्सिनेट और रामेंटा पाया जाता है। 184 का क्या बताइएगा, हाँ सर्सिनेट, पैटैक्सिस, टैक्सिस और रामेंटा। रामेंटा
रामेंटा बेटा हो गया, जैसे ट्राइकोम हुआ ना बॉडी हेयर, वैसा ही रामेंटा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस सीड बट नॉट फ्लावर? सीड बनता है पाइनस में। सक्सेस एंड डोमिनेंस ऑफ वास्कुलर प्लांट ऑन अर्थ इज ड्यू टू, क्यों भाई? क्योंकि ये ज़्यादा मिनरल्स को एब्जॉर्ब, डेवलपमेंट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, डेवलपमेंट ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल लाइक क्यूटीन एंड सल्फर, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स। 186 का आप 4 बताइए, ठीक है। 2 क्वेश्चन और कहता है व्हाट इज मेजर चेंज ऑकर इन जर्मिनेशन ऑफ स्पोर ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑफ सीड? क्या चेंज हुआ जब इस जर्मिनेशन ऑफ, व्हाट इज मेजर चेंज ऑकर इन जर्मिनेशन ऑफ स्पोर ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑफ? इक्जोस्पोरिक से इंडोस्पोरिक हो गया। 187 का क्या बताइएगा? इक्जोस्पोरिक से इंडोस्पोरिक डेवलपमेंट हो गया। तो जो चेंज हुआ जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, जर्मिनेशन ऑफ स्पोर से सीड का बनना, इवोल्यूशन ऑफ स्पोर तक, इवोल्यूशन जर्मिनेशन ऑफ स्पोर से लेके इवोल्यूशन ऑफ सीड तक, इसमें इंडोस्पोर मतलब इक्जोस्पोरिक से इंडोस्पोरिक हो गया। द पॉलन ग्रेन ऑफ जिम्नोस्पर्म, पॉलन ग्रेन जो जिम्नोस्पर्म का होता है हवा से, दे आर कैरिड बाय एयर, कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरोफिल। सही बात है। 188 का ये सही है, ये बात सही है। द पॉलन ट्यूब कैरी द मेल गैमेट टुवार्ड्स द आर्चिगोनिया इन द ओव्यूल, डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया, ये भी सही है। रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट को बताता है, तो मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट, ये ज़्यादा सही है। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है बेटा, खत्म हो जाता है। आंसर 4 गया बेटा, ठीक है। आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ले सकते हैं। हमने आपका ये टॉपिक ख़त्म कर दिया। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2, अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 2 पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।